अरे मेरे पति देव, हाँ। इतना तो मैं पहली रात को भी नहीं शर्माई थी। अच्छा बताओ मेरे पति देव, आज जुए में कितना हारे? मैं तुम्हें जुए में हार गया हूँ। तुम्हें। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में सुरेश को कबीर के साथ फिर से ताश के खेल को खेलते हुए दिखाया गया है, जहां पर वो दोनों अब शो ऑफ करने वाले थे। जैसे ही शो ऑफ करते हैं तभी सुरेश के तोते उड़ जाते हैं। दरअसल ये बाजी आज कबीर जीत चुका था। सुरेश अपनी वाइफ का फोटो कबीर को देकर बोलता है, ये बाजी आज तू जीत गया है। जिसके बाद कबीर बोलता है, आज तेरे दिल पर भी ऐसे ही छुरियां चलेंगी जैसे उस दिन मेरे ऊपर चल रही थी जब तू मेरी पत्नी के साथ गया था। निराश होकर सुरेश अपने घर के लिए निकल जाता है, जहां पर उसकी पत्नी सुरेश को देखकर काफी खुश होती है। लेकिन सुरेश बोलता है, रेखा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रेखा बोलती है, बताओ ना पतिदेव, आज आप जुए में क्या हार गए? वो ना चाहते हुए भी बताने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी पत्नी के सामने नहीं बता पा रहा था। तब उसकी पत्नी बोलती है, अरे पतिदेव, इतना तो मैं फर्स्ट रात को भी नहीं शर्माई थी जितना आप शर्मा रहे हो। उसकी पत्नी ऑनलाइन वीडियो भी बना रही थी। तब वो बोलती है, चलो दोस्तों, मैं आज आप बताऊंगी कि मेरे पति आज कितना हार गए हैं। जिसके बाद सुरेश बोलता है, आज मैं जुए में तुम्हें हार गया हूँ। ये सुनकर तो पर रेखा के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। सुरेश को पछतावा तो बहुत होता है, लेकिन फिर उसकी पत्नी बोलती है, आज युधिष्ठिर हार गया। दूसरी तरफ हम कबीर को देखते हैं। वो अब सुरेश के घर पर पहुंच जाता है और सीधा रेखा के रूम में घुस जाता है। रेखा बोलती है, कबीर तुम दरवाजा बंद कर लो। जिसके बाद कबीर दरवाजा बंद कर लेता है। वो रेखा से बोलता है, भाभी जी, आज आपको अंदाजा है ना आज मैं आपके पास क्यों आया हूँ? तो वो बोलती है, हाँ मुझे पता है। सुरेश बोलता है, भाभी जी समझ नहीं आ रहा कि हम शुरू कहाँ से करें। तब वो बोलती है, जहाँ से आपकी पत्नी ने शुरू किया था वहाँ से। फिर क्या था? कबीर बिना देरी किए ही भाभी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है और खूब रोमांस करता है। यहाँ पर दोनों को खूब पलंग तोड़ते हुए दिखाया गया है। जिसके बाद कबीर काफी बुरी तरह से थक चुका था। वो बोलता है, भाभी जी आज तो आपने बुरी तरह थका दिया है। भाभी बोलती है, अभी कहाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो क्या होने वाला है। फिर भाभी बोलती है, जनरेटर में अभी तेल कहाँ खत्म हुआ है, बस एक बार और। फिर क्या था? वो भी दोबारा से ही रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है और सुख पा लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कबीर सुरेश से माफी मांगता है और बोलता है, भाई हमें माफ कर दो, क्योंकि उस रात हम हार गए थे तो हमें गुस्सा आ गया। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमने इसीलिए ही तुम्हारे से दोबारा बोला था कि हम दोबारा से ताश की बाजी खेलते हैं, लेकिन तुम नहीं माने। अब सुरेश की बारी आती है। वो बोलता है, भाई मुझे भी तुझसे कुछ बोलना है। जिसके बाद वो बोलता है, उस दिन मैंने श्वेता भाभी के साथ कुछ नहीं किया था, चाहे तो तू अपनी पत्नी से पूछ ले। लेकिन कबीर को उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। जब वो बोलता है, यार तू मान चाहे मत मान, सच में मैंने उस रात कुछ नहीं किया। तब कबीर बोलता है, अच्छा तो वो आवाजें क्यों आ रही थी उस दिन? तब सुरेश उसे बताता है, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक से श्वेता और सुरेश को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुरेश श्वेता भाभी के साथ कुछ नहीं करता। वो बोलता है, भाभी जैसा हम चाहेंगे बस ऐसा करना, हम यहाँ कुछ उल्टा सीधा नहीं करने आए, ताकि उसे लगे हम आपके साथ थे और हम आपके साथ कुछ कर रहे हैं। वो भाभी को ये भी बताता है कि ये जुआ सुआ हम खेलते हैं वो गलत है, मैं तो बस सिर्फ नाटक कर रहा हूँ, बस उसे ये बताने के लिए कि जुआ कोई अच्छी चीज नहीं है और इसमें हम पत्नियों को नहीं लगा सकते, ताकि वो समझ जाए, बस इसीलिए ये नाटक करो मेरे साथ। जिसके बाद वो बोलता है, भाभी आप ऐसी ऐसी आवाजें निकालिए जिससे उसे यकीन हो जाए कि आपने मेरे साथ कुछ किया है, बस आप ऐसे ही करते रहे। मैं जानता हूँ ये काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए ये काम जरूरी भी है। जिसके बाद भाभी मान जाती है और आवाजें निकालती है ताकि कबीर को उन दोनों के ऊपर बिलीव हो जाए। उसके बाद सुरेश कबीर को ये भी बोलता है कि दूसरी बार भी हम ही जीते थे, लेकिन हमने तुम्हें जीतने का मौका दिया, हम तो भाई तुम्हें सुधारना चाहते थे बस। इसके बाद कबीर सुरेश से पूछता है, भाई तूने ऐसा क्यों किया? जिसके बाद वो अपनी पत्नी की सारी हरकतें बता देता है और बोलता है, वो बार बार यही कहती थी कि एक बार और, एक बार और, बस मुझे समझ नहीं आ रहा ये एक बार और का मतलब क्या होता है। जिसके बाद सुरेश उसे ये भी बोलता है कि यार ये बात तुझसे भी कहती है और यही बात वो बिट्टू से भी बोलती है, एक बार और। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो कौन सी खिलाड़ी है जो कि आउट होने का नाम ही नहीं लेती। बॉलर बॉल फेंक फेंक के परेशान हो जाएगा, लेकिन हमारी भाभी सारी बॉल खा जाएंगी और क्रीज पर टिकी रहेंगी। इसके बाद सुरेश फिर से एक प्लान बनाता है और बोलता है, मेरे पास एक प्लान है, मेरा साथ दोगे? लेकिन उनका प्लान कुछ आगे बढ़ता इससे पहले हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।